वेलकम टू ऑल इन माय चैनल। आइए देखते हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है कि एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर रस्सी की डोर पर चढ़ता है। 20 मीटर की डोर लंबी रस्सी है जिस पर वो पकड़ करके चढ़ता है। तो तनी जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर लगे खंबे से बंधी हुई है। भूमि पर एक खंभा लगा हुआ है जमीन पर, ये जमीन पर लगा हुआ खंभा है। खंभा से 20 मीटर लंबी ये डोर है से बंधा हुआ है। भूमि स्तर के साथ डोर को 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये जमीन का स्थल पार्ट होगा, इस पे कितनी डिग्री की कोण है? 30 डिग्री का। ये कितना डिग्री का? 30 डिग्री का है। ए होगा, बी होगा और सी होगा। ये डोर है, ये डोर की लंबाई हो जाएगी 20 मीटर। डोरी कितनी है? डोरी AC है, सी की लंबाई कितनी है? 20 डिग्री है, 20 मीटर सॉरी। और कोण कितना है? कोण है आपका 30 डिग्री का। देखो साइन थीटा यूज करना, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब अभी कोई मैटर नहीं है। अभी हमको जो चीज दिया है मुझे हम लिख रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या कह रहा है। डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभा की ऊंचाई बताना है। मतलब खंभे की ऊंचाई, ये वाली दूरी हमको क्या करना है? बताना है। मतलब AB की वैल्यू बताना है। ठीक, हमने जब इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ाया था तो हमने बताया था कि जो थीटा का मान होगा, जो कोण का मान होगा, उसके जस्ट सामने वाली वैल्यू किसकी होगी? लंब होगा। तो कोण के सामने क्या है? ये है लंब। ठीक, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 90 डिग्री के कोण के सामने हमेशा क्या होता है? कर्ण। कर्ण। देखो ये हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि NCERT का क्वेश्चन है। NCERT हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में कोई फर्क नहीं रह गया, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम में बुक चलती है वो इंग्लिश प्रिंटेड होती है, हिंदी मीडियम में जो चलती है वो हिंदी प्रिंटेड बुक होती है। बस इतना सा, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है। ठीक, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल हम बताएंगे आपको इसमें। तो हम देखते हैं लंब क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। कर्ण क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। तो हमको हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बारे में बताना है। हमने आपको एक बात याद करवाया था, याद करिए, लाल बटे काका। ठीक, ये मतलब होता है लंब होता है, आधार क्या होता है? लंब। लंब होता है, आधार होता है, फिर से लंब होता है, फिर यहाँ क्या होता है? आधार, फिर ये होता है कर्ण, फिर ये क्या होता है? कर्ण होता है। समझ गए? कर्ण कर्ण होता है। हमको देखो कर्ण और लंब के बारे में पूछा गया, तो कर्ण और लंब का क्या होगा? लंब को हम क्या रखेंगे? लंब की वैल्यू हमको बतानी है और हमको कर्ण दिया हुआ है। ठीक, यहाँ दूसरी बात फिर से हम लिख सकते हैं, आल लाल बटा काका। इसमें हमने ये भी बताया था कि ये साइन का वैल्यू होता है, कॉस होता है, साइन कॉस टेन होता है, फिर ये होता है कॉट, फिर ये होता है सेक, ये होता है कोसेक। हमको देखो यहाँ क्या बताना है? लंब बटा आधार बताना है। क्या बताना है? लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण कहाँ है? लंब बटा कर्ण साइन में है, तो यहाँ वैल्यू क्या लगाएंगे हम? साइन थीटा। क्या लगाएंगे? साइन थीटा। तो साइन 30 दिया हो ना, थीटा का मान कितना दिया है? 30 बराबर का लंब हमको कितना दिया है? AB अपॉन कर्ण कितना दिया है? AC मतलब 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर दिया है। साइन 30 का जो मान होता है, आपको मान तो याद ही करना पड़ेगा। साइन 30 का मान होता है 1/2। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 बराबर का AB बटा का 20 मीटर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, तो AB बराबर का हो जाएगा 2AB बराबर का होगा 20 मीटर, और AB बराबर का कितना आएगा? 10 मीटर। ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा।
ये समझ में आ गया। देखो ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप सपोज करिए क्या बन जाएंगे, आप इसके इस चैप्टर के राजा बन सकते हो, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल चीज़ होता है। आपको इसी दोनों फार्मूले से जो दो रेशियो हमने लिख दिया दो बार, एक बार हमने लिख दिया है अनुपात, मतलब क्या क्या चीज़ दिया रहेगा, और या क्या क्या चीज़ दिया रहेगा तो क्या क्या होगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, और इधर लंब आधार लंब आधार कर्ण कर्ण हो जाएगा। जब ये संबंध दिया होगा तो साइन होगा, इसका इसके साथ दिया होगा तब ये होगा, ऐसे होगा। ठीक, आइए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। एक तूफान के कारण एक पेड़ टूट जाता है, जिसके समझिए कोई पेड़ था, ठीक, ये क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। टूटा हुआ भाग इस प्रकार झुक जाता है कि पेड़ का ऊपरी सिरा जमीन से 30 डिग्री पर छूता है। तो ये मान के जो जमीन था, ठीक, इसका यहाँ से कोई पार्ट गिरा हुआ था, यहाँ से टूट करके ये वाला पार्ट गिर गया है, ये वाला पार्ट, समझ में आया। 30 डिग्री का कोण जमीन पे बना, निचले सिरे से उस बिंदु तक की दूरी जहां पे सिरा छूता है 8 मीटर है। ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक 8, पेड़ की ऊंचाई बतानी, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, तो हम ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। तो हमने बताया था कि थीटा के सामने वाला कोण क्या कितना, थीटा के सामने या कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, तो लंब कहते हैं। तो कितना हो जाएगा, लंब। ये क्या हो जाएगा, आधार, आधार होगा। तो हमको दिया क्या है, 30 डिग्री का, ठीक, बीसी दिया है 8 मीटर, और बीसी का है आधार है, और लंब कितना है, लंब है ए बी। हमको क्या करना है, बताना है ए बी के बारे में। तो हम संबंध ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, संबंध। तो देखो हमको जो चीज दिया है आधार बटा का लंब दिया है, तो हम शुरू से बताते हुए आ रहे हैं कि लाल बटा का से हम पता करेंगे कि कौन सी भुजा दिया है, और दूसरे बात से हम पता करेंगे कौन सा लगाएंगे, हम साइन थीटा लगाएंगे, कॉस थीटा लगाएंगे, कौन सा रेशियो से आएगा। तो यहाँ दिया है आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब तो है नहीं, आधार बटा लंब ये है क्या, आधार बटा लंब। तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं लंब बटा आधार, इसको क्या लिख सकते हैं हम, लंब बटा आधार। अगर हम लंब बटा आधार लिखेंगे तो हम लगा सकते हैं tan थीटा, क्योंकि यहाँ साइन होता है, ये लंब बटा आधार है, लंब है, ये आधार, ऊपर जो होगा ऊपर से बनाएंगे तो ये tan होता है। तो यहाँ कितना tan थीटा, समझ में आया। अब tan 30 का मान कितना होगा, tan 30 बराबर का लंब कितना होगा, ए बी लिखेंगे बटा का 8 मीटर होगा। ये समझ में आया, 8 मीटर, ये 8 मीटर बीसी आपके क्वेश्चन में दिया है, 30 डिग्री दिया और एंगल। अब tan 30 का मान जो दिया होता है वो कितना होगा, होता है √3 अपॉन का tan 30 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, √3 होता है, 1 अपॉन का √3 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 1/√3 बराबर का ए बी बटा का 8 मीटर। यहाँ सॉल्व करेंगे तो आएगा ए बी बराबर का 8 बटा का √3। एक क्वेश्चन क्या बन जाएगा, फर्स्ट, ठीक। ये लंबाई आ गया, जो अभी बची हुई लंबाई, गिरी हुई लंबाई क्या होती है, कर्ण होता है, ठीक। तो कर्ण और आधार का बीच का संबंध कहाँ पे पता चलेगा, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण क्या है, कॉस, क्या है, कॉस। ये लिखेंगे हम कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो कॉस 30 बराबर का कितना हो जाएगा, आधार कितना दिया है ए बी बटा कितना दिया है ए सी,
ठीक, हमको AC की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ cos 30 का मान कितना हो जाता है, √3/2। तो √30/2 होता है। लंब AB कितना आ गया है, लंब AB की वैल्यू कितना आया, 8√3 आया है। 8/√3 आया है, बटा यहाँ कितना दिया है, कर्ण हमको बताना है, मतलब AC बताना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा √3/2 बराबर 8/√3AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 हो जाएगा, ये AC बराबर का 8 दूनी कितना होगा, 16 मीटर हो जाएगी। AC बराबर का कितना हो जाएगा, 16/का कितना आएगा, 3। ये आ जाएगा 16/3। अब हम क्या कर सकते हैं, अब चूंकि ये समीकरण क्या बन जाएगा, सेकंड, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है 16/3 है और इसकी वैल्यू कितना है, 8/3। तो या तो इसमें रूट लगाओ या तो इसमें रूट हटाओ, तभी काम होगा। तो हम क्या करेंगे, रूट लगाना आसान है क्योंकि इसको हम रूट के अंदर बंद करेंगे। तो AC बराबर का क्या हो जाएगा, √16/3। तो AC बराबर का होगा 4/√3। √3 यहाँ पे है और √3 यहाँ पे, तो जोड़ लेंगे दोनों को। तो AC प्लस का AB, ये पेड़ की कुल लंबाई है, कुल लंबाई है। तो यहाँ से लिखेंगे 4/√3 प्लस 8/√3। 8 4 12√3 आ जाएगा। इसको √3 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर बच जाएगा 12√3/3। 3 से काट देंगे 4 बार में, तो ये आंसर कितना आएगा, 4√3। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आया। तो इस तरह से पेड़ की कुल लंबाई कितने रहेगी, 4√3 आएगी। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, 4√3 होगी। इसी तरह से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। आसान भाषा में एकदम समझ में आएगा। इसका थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो से। आइए देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। एक बार क्या हुआ कि एक राजा थे, तो उन्होंने कहा कि भगवान कुछ नहीं होते हैं और सब हमारे चाहने से होता है। उनको ईगो आ गया, घमंड आ गया। तो सभी देवताओं में क्या हो गया, हलचल मच गया राजा के प्रति। तो फिर देवताओं ने कहा कि जो है एक काम करते हैं, सभी देवताओं का मीटिंग बुलाया गया और सभी देवताओं ने मिल करके ये डिसीजन लिया कि अब कोई भी बारिश नहीं करवाएगा, ठीक, जिससे फसल यहाँ उगेगी नहीं और राजा का घमंड तोड़ना है हम लोगों को। तो सभी ने कहा कि ठीक है, नहीं बारिश नहीं होगा, सूखा डाल दिया जाएगा। राजा परेशान हो गया। तो जब इंद्रदेव भगवान का बारी आया तो इंद्र भगवान ने बारिश करवा दिया। तब इंद्र भगवान ने बारिश करवा दिया तो राज्य में पूरा एक खुशी का लहर दौड़ गया। जिसके पास जो भी था वो खेत की बुआई करना शुरू कर दिया। हलचल मच गया वहां भगवान के यहाँ। तो वहां से फिर से बैठक बुलाया गया। तो बैठक में पूछा गया कि इंद्र भगवान से कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सब लोगों की यही मंशा थी कि हम लोग बारिश नहीं करवाएंगे। तो इंद्र भगवान ने कहा कि देखो, हमने बारिश तो करवा दिया है, इसलिए करवा दिया कि जो लोग अपने घर में जो कुछ भी रखे होंगे वो सब लगा करके खेत में खेती करेंगे। अब उनके पास अब इसके बाद में हमको बारिश नहीं करना है। इससे ये होगा कि उनके घर का भी कुछ सारा चीज खत्म हो गया, सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने के बाद फसल तो उगेगी नहीं और सब चारों तरफ से क्या होगा, बर्बादी हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से दिमाग इंद्र का चलता है, इंद्र भगवान ने लगाया। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड, अगले वीडियो में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। कह रहा है एक ठेकेदार पार्क में बच्चों को खेलने के लिए 2 स्लाइड लगाने की योजना है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह 1.5 मीटर की ऊंचाई
जो 5 वर्ष से कम बच्चे हैं उनके लिए ऊंचाई कितना रखता है? 5 सेंटीमीटर, मतलब 1.5 मीटर का ऊंचाई रखता है। और कोण कितने डिग्री का बनता है? 30 डिग्री का। जबकि बड़े बच्चों के खेलने के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर जमीन से 60 डिग्री का कोण बनता है। ये कितने डिग्री का बन रहा है? 60। जो बड़े बच्चे स्लाइड करते हैं उनके लिए 3 मीटर ऊंचाई पर है और ये कोण कितना आता है? 60 डिग्री। ठीक, तो प्रत्येक मामले में स्लाइड की लंबाई बताना है। क्या बताना है? लंबाई, ये वाला पार्ट बताना है आपको दोनों। तो हम लिखेंगे बच्चों के लिए, बच्चों के लिए कोण की 30 डिग्री का। ठीक, और कोण के सामने वाली वैल्यू क्या होती है? लंब। तो यहाँ पे यह दिया है लंब। ये ले सी। तो लंब ए बी बराबर का कितना हो जाएगा? लंब बटे हम क्या लिख सकते हैं? कर्ण। लंब, लंब कितना दिया है? 1.5 मीटर। तो ये वैल्यू बताना है हमको, लंब बटे कर्ण बताना, लंब बटे कर्ण बताना। तो हमको लाल बटे काका याद करना पड़ेगा, लाल बटा काका। लंब बटे कर्ण मतलब साइन थीटा की वैल्यू लगाना है। क्या लगाना है? तो साइन 30 का मान लिखो, साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2 बराबर लंब की वैल्यू कितना दिया? 1.5 मीटर। कर्ण कितना हो जाएगा? हो जाएगा। तो कर्ण की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू का 2 बराबर कितना होगा? 3 मीटर। जो छोटे बच्चे होंगे उन छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड लगाई जाएगी वो 3 मीटर की ढलान आएगी। ढलान कितने मीटर की होगी? 3 मीटर। बड़े बच्चों के लिए देखते हैं। बड़े बच्चों के लिए जो ऊंचाई रखी है 3 मीटर रखा गया, मतलब ऊंचाई कितना है? 3 मीटर। तो जिसको हम P और R दे देते हैं। तो थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है? लंब। तो यहाँ क्या दिया है? लंब 3 मीटर दिया है और थीटा का मान कितना दिया है? 60 डिग्री। तो हो जाएगा लंब बटे कर्ण लगा सकते हैं, इसमें भी हम लिख सकते हैं लंब बटे का कर्ण। तो लंब बटे कर्ण किसमें आएगा? लंब बटे कर्ण आ जाएगा आपका साइन थीटा में। तो साइन 60 लिखेंगे, साइन 60। साइन 60 का मान होता है √3 बटा का 2 बराबर लंब की वैल्यू 3 मीटर बटा का कर्ण की वैल्यू पी क्यों दे देते हैं? पी आर। ठीक, तो ये हो जाएगा P और R बराबर का हो जाएगा 3 2 जा 6 अपॉन का 3 मीटर। ये आंसर हो जाएगा, इसकी लंबाई हो जाएगी। ठीक, रेशनलाइज करेंगे √3 को, जो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 2√3। 6 अपॉन √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 6√3 बटा का 3। 3 से कटेगा 2 बार में, तो ऊंचाई कितना आएगा? 2√3। बड़े बच्चों के लिए 2√3 का वो होगा, स्लाइड होगा, और इनके लिए 3 मीटर की स्लाइड होगी। ठीक, आई होप कि ये क्वेश्चन 9.2 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 समझ में आया होगा। 3 4 4 5 6 क्वेश्चन को देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब